अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइट पाइप और एंडोस्कोप। लेकिन इससे पहले हम जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर का पढ़ा था। तो बेसिकली ये उससे लिंक करता है टॉपिक जो आपका लाइट पाइप और एंडोस्कोप है। देखें, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ऑप्टिकल फाइबर का कि वो एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, ऐसे एक पाइप है, इसके ऊपर हमने क्लैडिंग की थी। क्लैडिंग का मतलब इसके अंदर वाले हिस्से को हमने कहा था ये कोर है और बाहर वाले हिस्से को हमने नाम दिया था क्लैडिंग। क्लैडिंग करने का मकसद क्या था कि अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो वो ज़रा कम हो, वरना क्लैडिंग के बगैर अगर हम करें एक ग्लास के अंदर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ये ग्लास है, क्लैडिंग भी जो हम इसके ऊपर करते हैं वो भी ग्लास की है, तो अगर हम वो क्लैडिंग नहीं करते तो इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, जिससे जो आपकी लाइट है जिसे हम एनर्जी पे बोलते हैं वो आपकी लॉस होगी, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो लाइट के ज़रिए आप सेंड कर रहे हैं इमेजेस वगैरह, तो वो आपके लॉस होंगे। क्लैडिंग करने से क्या होगा, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगी और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो निस्बतन जो है वो हम रखते हैं ज़्यादा, और क्लैडिंग का कम रखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ताकि ये जो प्रोसेस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कम हो और मिनिमम हो, और जो लाइट वो कम लॉस करे और बाहर टू फ्रेंड से निकल जाए, वो इमेजेस वगैरह को कैरी करके एनर्जी को कैरी करके। तो लाइट पाइप क्या है? अब आप थाउजेंड ऑफ, और ये ऑप्टिकल फाइबर का साइज जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था कि ये आपके बाल से बारीक, ये एक ग्लास या प्लास्टिक का पाइप होता है जिसके अंदर लाइट को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से गुजारते हैं। अब ये थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि मैंने इसका आपको थोड़ा सा डेमो दिया है, fibers bounded together form a light pipe। हजारों की तादाद में ऑप्टिकल फाइबर का एक गट्ठा बना लें तो वहाँ से एक बनेगा पाइप जिसे हम कहते हैं लाइट पाइप। इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसका जो इस्तेमाल है, अगर हम इसके यूजेस देखें, यूजेस के अंदर तो इंजीनियर, डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उन चीज़ों को देखने के लिए जिन्हें हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल गाड़ी का इंजन है, अब बाहर से तो हमें नज़र आएगा, अंदर से उसके इंटीरियर पार्ट तो हम नहीं देख सकते। क्या इसी तरह ये जो है डॉक्टर हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाला हिस्सा देखना चाह रहे हैं, हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स को देखना चाह रहे हैं, कि उसको डायग्नोस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है हम लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसे ट्रांसमिट किया जाता है, इसके ज़रिए लाइट को अंदर भेजा जाता है, वो अंदर से इमेज कैरी कर इसके आगे कैमरा लगा होता है, लाइट जो है फ्लैश लगी होती है, तो अंदर से इमेज को कैरी करता है और कैरी करके बाहर की तरफ ले आता है, यानी कि स्क्रीन पर उसका दूसरा एंड अटैच होगा इस फाइबर का। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट पाइप ऐसे, तो इमेज को यहाँ पर ये जो रोशनी जो है वो भेजी जाएगी, वो अंदर से इमेज को कैरी करेगा और इसके आगे कैमरा और फ्लैश लगी होगी, वो दूसरा लाइट पाइप या इसी लाइट पाइप के जरिए रोशनी को टोटल इंटरनल ऐसे रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा, करवा कर दूसरे एंड पर इसे भेजा जाएगा वापस, और स्क्रीन के ऊपर हम वहाँ पर इसका इमेज देखेंगे। इसी तरह एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप भी क्या है? ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि
तशख़ीस करने के लिए इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ डिजीज़ की। इससे भी बॉडी के अंदर भेजा जाता है उन जगहों को देखने के लिए जिन्हें हम नहीं देख सकते। इन वो जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसके स्टमक में मसला है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि वो उसे कैसे उसका स्टमक का उसे नहीं डायग्नोस कर पा रहा, तो वो उसका क्या करेगा, एंडोस्कोपी करेगा। आजकल एंडोस्कोपी ऐसी बहुत आम है। वो क्या करते हैं, वो एक पाइप के ज़रिए जो एंडोस्कोप है, इस यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर तीन तरह के एंडोस्कोप बताए गए हैं। एक एंडोस्कोप उसमें जो सबसे पहला नाम जो आप बुक में मेंशन है वो है गैस्ट्रोस्कोप। फिर इसी तरह सिस्टोस्कोप, फिर उसी तरह आता है आगे ब्रोंकोस्कोप। तो इसमें ये जो अगर हम गैस्ट्रोस्कोप वाला एंडोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, या आपके मुंह के रास्ते से भेजा जाएगा, एक एंडोस्कोप बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, वो आपके अंदर जो ऑर्गन मौजूद है उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस एंडोस्कोप से होते हुए लाइट फॉल करेगी, वहाँ से इमेज को कैरी करेगी। उसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, वो इमेज को कैरी करेगा और दूसरे एंड से या दूसरा लाइट पाइप एंडोस्कोप जो पाइप है उसके ज़रिए इमेज को वापस लगाया जाएगा या दूसरे एंड से निकाला जाएगा उस इमेज को। और उस इमेज वो जो पाइप है वो किसी स्क्रीन के साथ अटैच होगा और डॉक्टर व्यू करेगा उस स्क्रीन से उस ऑर्गन को जो उसने एंडोस्कोप की मदद से जो बॉडी के अंदर भेजा गया है स्टमक के अंदर, जिसका नाम गैस्ट्रोस्कोप है। ये स्टमक के लिए है, वो इस स्टमक को देख देगा इजीली। और फिर डायग्नोज करेगा कि आपका स्टमक कैसा है, किस हालत में है, या उसकी जो ट्रीटमेंट का क्या करना है वो डॉक्टर फिर डिसाइड करेगा। इसी तरह सिस्टोस्कोप जो है ये इस्तेमाल होगा ब्लैडर के लिए। इसी तरह ये जो ब्रोंकोस्कोप है ये थ्रोट के लिए, आपके गले में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई आपको जो है मसला हुआ गले में, तो वो इस एंडोस्कोप के ज़रिए उस ऑर्गन को देखेगा इजीली और देखकर डिसाइड करेगा, डायग्नोस करेगा कि इसका इलाज हमने कैसे करना है। इसी तरह ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जो इस तरह के एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ये काला है, उसे हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। जैसे अगर आपके स्टमक में मसला हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है आपकी एंडोस्कोपी होगी। तो एंडोस्कोपी किससे करना है, एंडोस्कोप यानी कि अगर आपके स्टमक में मसला वो गैस्ट्रोस्कोप वाला पाइप लेगा और वो आपके स्टमक में भेजेगा और वहाँ से वो बीमारी की तशख़ीस करेगा कि अंदर आपको क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह डॉक्टर जो है वो रिकॉर्ड करता है आपकी वो जो है वीडियो को या पिक्चर को, और वहाँ से आपको भी बताएगा कि ये देखिए आपके स्टमक के अंदर ये मसला है, ये स्टमक की हेल्थी कंडीशन है या नई कंडीशन, फिर उसका इलाज करता है। तो ये है स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने लाइट पाइप को पढ़ा। लाइट पाइप और एंडोस्कोप ये दोनों जो हैं उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर वाले अज़ा को अगर हम देखना चाहते हैं, उन ऑर्गन्स को देखना चाहते हैं और उसकी तशख़ीस करना चाहते हैं कि वो हेल्थी हैं कि नहीं, तो डॉक्टर एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको ये इस टॉपिक की समझ आई होगी, आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करें और इसे लिखें। थैंक यू।